माय नेम इज़ फैज़ अख्तर फ्राम CCU स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 17 और इस चैप्टर का नेम है बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम जो है ना इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, फिर उसके बाद जो है ना आगे इसका स्कोप क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का जो वर्ड है, बेशक ये जो नेम है बायोटेक्नोलॉजी, ये इसका नेम जो है वो न्यू है। बायोटेक्नोलॉजी का जो नेम है, नेम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसका जो नेम है वो न्यू है, नया नाम है, लेकिन इसके जो डिसिप्लिन्स हैं, इसके जो डिसिप्लिन्स हैं वो ओल्ड है। इसमें जो ओल्ड प्रोसेस हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्मेंटेशन एंड अदर प्रोसेस, दूसरे जो प्रोसेस हैं वो क्या हैं, वो हैं ओल्ड प्रोसेस हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब ग्लूकोज की तोड़ फोड़ होती है, ब्रेकडाउन होती है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन बेशक जो है ना कि ओल्ड नेम है, ओल्ड प्रोसेस है या ओल्ड नेम है, लेकिन ये जो है ना कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इसी से ड्राइव की गई है। लेकिन इसकी जो डिसिप्लिन है बायोटेक्नोलॉजी की वो पुरानी है, लेकिन इसका जो नाम है वो न्यू है, बायोटेक्नोलॉजी। पहले ये प्रोसीजर होते थे, फर्मेंटेशन एंड अदर प्रोसेस। जैसे प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर क्रॉस पोलिनेशन होती थी। क्यों क्रॉस पोलिनेशन या पोलिनेशन का प्रोसेस क्यों पाया जाता था? फॉर बेटर ग्रोथ, नशोनुमा जो है वो अच्छी करने के लिए, उस नशोनुमा के अंदर, उस ग्रोथ के अंदर बेहतरी लाने के लिए, ताकि प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे, मोर प्रोडक्शन, ताकि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे। कैसे प्रोडक्शन? कि हमें फ्रूट्स ज़्यादा प्रोवाइड्स हों और उसके बाद वेजिटेबल्स भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो। मतलब कि इनकी प्रोडक्शन में या इनकी ग्रोथ में बेहतरी लाने के लिए हम पोलिनेशन का प्रोसेस करते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन, जैसे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनके अंदर क्रॉस ब्रीडिंग होती है, उनके अंदर क्रॉस ब्रीडिंग पाई जाती है। हम ऐसे एनिमल्स पैदा कराते हैं जो हमें बेटर जो है ना कि प्रोडक्शन दे रही होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध देती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त प्रोवाइड करती हैं। एनिमल से मिल्क हासिल किया जाता है और उसके बाद मीट। ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूध हासिल करने के लिए हम इनकी क्या कराते हैं? ब्रीडिंग कराते हैं, ताकि हमें अपनी विशेष के मुताबिक प्रोडक्ट्स हासिल हों। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की है क्या। बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी है क्या? इसमें 2 वर्ड्स हैं, बायो और उसके बाद टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्निक्स या इंस्ट्रूमेंट्स। बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या अप्लाई करनी है? इंस्ट्रूमेंट्स या टेक्निक्स अप्लाई करनी है। टेक्निक्स, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने विशेष के मुताबिक प्रोडक्ट्स हासिल करना चाहते हैं, अपने विशेष के मुताबिक। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स to produce the desired products for the welfare of mankind। इंसानी फलाह बहबूद के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना और उनसे डिज़ायर प्रोडक्ट हासिल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया
डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं। इनमें वाइन, विनेगर, योगर्ट, चीज़, इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं ये। इन डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए हम इन ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करें। उनके ऊपर हम डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, उनके ऊपर हम डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्निक्स को यूज़ करके उन ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर और उनसे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स को हासिल करना। वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल वाइन, शराब, विनेगर, सिरका वगैरह, योगर्ट, दही, चीज़, पनीर, इंसुलिन, ये जो है ना कि हार्मोन वगैरह। उसके बाद ना जो शुगर लेवल को ये कम करते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस जो बीमारी है उसको ये कम कर रही होती हैं। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसानी जो है ना जो ग्रोथ है उसकी जो नशोनुमा है उसके लिए भी हार्मोन्स होती हैं, तो वो हार्मोन्स भी हमें बैक्टीरिया प्रोवाइड कर रही होती हैं। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर जो वर्क हुआ वो 1944 के अंदर इसके ऊपर वर्क हुआ था। जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? इसमें मॉडिफिकेशन, सिंथेसाइज, रिपेयरिंग, उसके बाद रिमूविंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इस पर वर्क कब हुआ था? 1944 में, जब ये जो है ना बात सामने आई कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है फॉर एग्जांपल डीएनए जो विरासती मादा है, जब ये पता चल गया कि डीएनए विरासती मादा है कि जिसमें हम डीएनए जो है ना किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, उस डीएनए को हम बना सकते हैं आर्टिफिशियली भी, उसके बाद उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, उसकी रिमूविंग हम कर सकते हैं, मतलब उसको कट करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ जोड़ देते हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म हमें डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे अपनी डिज़ायर्ड के मुताबिक। तो ये जो है ना कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग पर जो वर्क हुआ था वो 1944 के अंदर हुआ था। 1944 के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर वर्क किया गया था। उसके बाद आगे जो है ना सेकंड पॉइंट, डिफरेंट किस्म के जो है ना कि एंजाइम्स बनाए गए डिफरेंट किस्म के। वो एंजाइम क्या करते थे कि जो डीएनए है वो सेल के बाहर जो है उसको प्रिपेयर करते थे। प्रोडक्शन ऑफ या प्रिपेयरिंग ऑफ एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स प्रिपेयर किए गए जो कि डीएनए को क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज द डीएनए टू आउटसाइड ऑफ सेल, सेल की जो आउटसाइड है, सेल के बाहर, मतलब आर्टिफिशियली डीएनए को प्रिपेयर किया जा रहा है, डीएनए को तैयार किया जाता है एंजाइम को यूज़ करके। वो एंजाइम जो यूज़ होते हैं डीएनए को बनाने के लिए, उस एंजाइम की प्रिपरेशन भी इसी के अंदर हुई थी। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, 1970 के अंदर डीएनए को कट और पेस्ट किया गया, मतलब डीएनए को जो कट और पेस्ट किया गया कि हम डीएनए को कट भी कर सकते हैं, इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। उसमें भी डिफरेंट किस्म के जो है ना कि हम एंजाइम यूज़ करते हैं और वो एंजाइम डीएनए को कट भी करते हैं, डीएनए को जो है ना कि पेस्ट भी करते हैं। जो डीएनए को कट करने वाला एंजाइम है उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और डीएनए को पेस्ट करने के लिए लाइगेज एंजाइम यूज़ होता है, लाइगेज एंजाइम। एंजाइम जो तैयार किए गए वो भी इसी के अंदर। फिर उसके बाद 1970 के अंदर जो है ना डीएनए को कट और पेस्ट का काम भी किया गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट, 1978 के अंदर क्या किया गया?
इसमें इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बनाया गया। और ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं या फिर इंसुलिन है, ये किसने बनाए थे? वो हैं बैक्टीरिया से बनाया गया। वो काम जो हुआ था वो हुआ था 1978 के अंदर आ गया। उसके बाद 1990 में क्या हुआ था? 1990 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया। मतलब जो इंसानी जो है ना कि जो जीनोम है कि जो डीएनए उसके ऊपर जीन्स लगे होते हैं, उसके जो कंप्लीट मतलब है कि जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया 1990 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, 1997 में क्या हुआ था? 1997 के अंदर स्कॉटलैंड का रहने वाला एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट, उसका नाम था इयान विल्मट। ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, जिसने क्या किया? इसने अडल्ट जो है शीप ली, अडल्ट शीप, उसके बॉडी सेल्स लिए, उसके बॉडी सेल से उसने आर्टिफिशियली एक शीप बनाई, आर्टिफिशियली शीप मसनूई तरीके से इसने एक भेड़ तैयार की, शीप तैयार की, जिसको नाम दिया डोली, उसको डोली का नाम दिया। और ये जो आर्टिफिशियल शीप थी ये कहाँ से बनी? कि जो अडल्ट शीप थी, इस एम्ब्रियोलॉजिस्ट मतलब कि ये भी एक साइंसदान जो कि एम्ब्रियो का माहिर था, जो एम्ब्रियो के बारे में ज़्यादा जानता था, माहिर था एम्ब्रियो का। तो एम्ब्रियो जो है ना वो हम जानते हैं कैसे बनता है, जिसमें सेक्स सेल्स होते हैं, स्पर्म और एग, उनकी फ्यूजन होती है, ज़ैगोट बनता है, उसके अंदर चेंजिंग होती है, फिर क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। तो ये जो है ना कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने अडल्ट शीप ली, उसके बॉडी सेल्स लिए, उसके बॉडी सेल्स से उसने आर्टिफिशियली एक शीप तैयार की और उस शीप को नाम दे दिया डोली का। नेक्स्ट पॉइंट, 2002 के अंदर आके पब्लिश्ड कंप्लीट मैप, मतलब 1990 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, मतलब प्रोजेक्ट बनाया गया, उसके ऊपर काम हुआ, जीनोम के ऊपर, जीन्स के ऊपर। फिर उसके जो कंप्लीट जो मैप है उसको क्या किया गया आगे 2002 के अंदर शेयर कराया गया या उसको पब्लिश करा दिया गया। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जो कि हम इनको जो है ना डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी के पहले के दौर में क्या इसको नाम बोला जाता था, फिर उसके बाद न्यू जो है मॉडर्न जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है क्या, उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को हम यूज़ कर रहे हैं, इससे जो है ना कि वाइन, विनेगर, योगर्ट, चीज़, इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हमने की, एंजाइम तैयार किए गए जो कि डीएनए को सिंथेसाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियली। 1970 के अंदर डीएनए को कट और पेस्ट का काम किया गया। उसके बाद 1978 में इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया गया बैक्टीरिया से। 1990 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। 1997 में 1997 के अंदर इयान विल्मेट जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, उसने अडल्ट शीप के बॉडी सेल्स लिए, उससे आर्टिफिशियली शीप तैयार किया, उस आर्टिफिशियल शीप को नाम दिया डोली का। 2002 के अंदर आके ये जो मैप है कंप्लीट वो क्या होगा, पब्लिश हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, थैंक यू।